क्या कभी सोचा है कि ये जो जिंदगी है, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने हम सभी को बनाया है और आज हम मानव शरीर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने वाले हैं। तो चलिए जीवन की इस अद्भुत रूपरेखा के पहले हिस्से को जानते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है इसी एक सवाल से, आखिर मानव जीवन की शुरुआत होती कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से वैज्ञानिकों को और हम सबको सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए इस रहस्य को एक एक करके सुलझाते हैं। देखिए, मानव प्रजनन कोई एक पल में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक पूरी यात्रा है। और इस स्लाइड पर उस यात्रा के मुख्य पड़ाव हैं। ये शुरू होती है युग्मकों यानी स्पर्म और एग के बनने से, और फिर फर्टिलाइजेशन से लेकर प्रेगनेंसी और आखिर में बच्चे के जन्म पर खत्म होती है। तो ये इस पूरी कहानी का एक रोड मैप है। तो चलिए इस अविश्वसनीय मशीनरी के पहले और सबसे अहम हिस्से को देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे पुरुष जनन तंत्र की बनावट से, जो इस पूरी प्रक्रिया के लिए जरूरी आधे जेनेटिक कोड को तैयार करता है। तो ये सब होता कहाँ है? जरा इस डायग्राम पर नजर डालिए। पुरुष जनन तंत्र के ज्यादातर अंग शरीर के श्रोणी यानी पेल्विक रीजन में होते हैं, और ये जगह बहुत सोच समझ के चुनी गई है, क्योंकि ये इन बहुत जरूरी अंगों को बाहरी चोटों से बचाती है और ये पक्का करती है कि वे अपना काम ठीक से कर पाएं। अब जरा और करीब से देखते हैं। ये कोई एक अकेला अंग नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। इसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री की तरह समझिए, जहां हर हिस्से की अपनी एक खास भूमिका है। इसमें आते हैं वृषण, कुछ सहायक नलिकाएं और ग्रंथियां। तो इस पूरी फैक्ट्री का कह सकते हैं पावर हाउस क्या है? वो है एक जोड़ा वृषण या टेस्टिस। इन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि असली जादू यही होता है। ये अंग न सिर्फ स्पर्म बनाते हैं, बल्कि टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं, जो पुरुष विशेषताओं के विकास के लिए बहुत जरूरी हार्मोन है। ये वृषण एक खास थैली में सुरक्षित रहते हैं, जिसे वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक पहेली है। शरीर के इतने जरूरी अंग शरीर के अंदर होने के बजाय बाहर क्यों होते हैं? वजह जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे। ये सीधी साधी दिखने वाली थैली असल में मानव प्रजनन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। और उस पहेली का जवाब इस नंबर में छिपा है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, वृषण कोश एक हाई टेक थर्मोस्टैट की तरह काम करता है, जो वृषण का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से हमेशा थोड़ा कम बनाए रखता है। इस सटीक टेम्परेचर कंट्रोल के बिना हेल्दी स्पर्म बन ही नहीं पाएंगे और प्रजनन नामुमकिन हो जाएगा। चलिए अब इन पावर हाउस के अंदर झांकते हैं। साइज में ये लगभग एक बड़े जैतून जितने होते हैं, लेकिन इन छोटे अंगों के अंदर एक पूरी दुनिया बसी है। हर वृषण करीब 250 छोटे-छोटे कमरों में बटा होता है, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। और इन्हीं कमरों के अंदर असल में जीवन का जादू शुरू होता है। यहाँ मौजूद हैं ये बहुत ही बारीक और घुमावदार नलिकाएं, जिन्हें शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। ये इतनी पतली होती हैं कि इन्हें आप नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन यही वो माइक्रो फैक्ट्रीज हैं जहां हर दिन लाखों शुक्राणु बनते हैं। तो चलिए अब एक माइक्रोस्कोप लगाते हैं और इन नलिकाओं के अंदर का सफर करते हैं। अंदर देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ 2 मुख्य तरह के सेल्स हैं जो पूरा शो चलाते हैं। ये इस पूरी कहानी के कह सकते हैं मेन कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों सेल्स एक टीम की तरह काम करते हैं, लेकिन इनकी भूमिकाएं बहुत अलग हैं। एक तरफ है सर्टोली सेल्स, जो एक नर्सरी की तरह हैं, जो बढ़ रहे स्पर्म सेल्स को पोषण देती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। और दूसरी तरफ हैं लेडिक सेल्स, जो हार्मोन बनाकर पूरी फैक्ट्री को निर्देश देती हैं। तो ऐसे याद रखिए, सर्टोली सहारा देती है और लेडिग नेतृत्व करती है। एक बार शुक्राणु बन जाने के बाद उनका सफर शुरू होता है। उन्हें एक कॉम्प्लेक्स हाईवे सिस्टम से गुजरना पड़ता है। वे वृषण जालक से शुरू होकर शुक्र वाहिकाओं से होते हुए अधिवृषण में पहुंचते हैं, जहां वे मैच्योर होते हैं, और फिर शुक्र वाहक के जरिए अपनी फाइनल यात्रा के लिए तैयार होते हैं। तो अब जब हम इस पूरी मशीनरी को जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि असल में काम कैसे करती है। ये वो प्रक्रिया है जहां एक कोशिका से जीवन की संभावना बनती है, जिसे शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये एक मामूली से सेल से एक सुपरचार्ज्ड तैराक बनने का एक अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन है। ये प्रक्रिया प्यूबर्टी में शुरू होती है और जिंदगी भर चलती रहती है।
एक स्पर्म को पूरी तरह से बनने में लगभग 74 दिन लगते हैं, जिससे ये पक्का होता है कि प्रजनन के लिए हमेशा एक नई खेप तैयार रहे। ये प्रक्रिया एक खास तरह के सेल डिवीजन से होती है, जिसे मियोसिस कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी रेसिपी की सामग्री को ठीक आधा कर रहे हों। इस पूरी प्रक्रिया का बस एक ही मकसद है, क्रोमोसोम की संख्या को 46 से घटाकर 23 करना, ताकि जब ये एग के 23 क्रोमोसोम से मिले तो एक हेल्दी भ्रूण बन सके। और ये रहा फाइनल प्रोडक्ट, एक पूरी तरह से तैयार शुक्राणु जो किसी छोटे से रॉकेट जैसा दिखता है। इसके सिर में जेनेटिक जानकारी होती है, बीच का हिस्सा एनर्जी देने वाला फ्यूल टैंक है और पूंछ इसे आगे बढ़ाने वाला प्रोपल्शन सिस्टम। इस सेल का हर हिस्सा सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए बना है, एग तक पहुंचना और उसे फर्टिलाइज करना। लेकिन इस पूरी स्पर्म फैक्ट्री को चालू करने का स्विच किसके पास है? जवाब है हमारा दिमाग। प्यूबर्टी में दिमाग से एक सिग्नल आता है जो डोमिनोज की एक लाइन की तरह काम करता है। ये सिग्नल पीयूष ग्रंथि को हार्मोन छोड़ने का आदेश देता है और वे हार्मोन खून के रास्ते वृषण तक पहुंचकर प्रोडक्शन शुरू करवाते हैं। ये दिमाग और शरीर के बीच एक बहुत ही सुंदर और कॉम्प्लेक्स डांस है। तो हमने शुक्राणु बनने के पूरे सफर को देखा। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है ना? लेकिन शुक्राणु तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। अगली बार हम दूसरे आधे हिस्से को जानेंगे, अंडाणु का बनना। इस बीच जरा सोचिए, जीवन बनाने के लिए इन दो नन्ही कोशिकाओं को किन अविश्वसनीय बाधाओं को पार करके एक दूसरे से मिलना पड़ता है।